आज सहाफ़त का आलमी दिन है और आलमी दिन के मौके पर मैं चाहता हूं कि इमरान रियाज से बात करूं, क्योंकि गुज़श्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान में सहाफ़त काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अल्लाह करे कि ये जो कदगने है, ये जो पाबंदियाँ है, ये ख़त्म हो और पाकिस्तान में भी जमहूरियत और सहाफ़त दोनों साथ साथ चले। टाइम देने का शुक्रिया भाई। क्या कहेंगे, आज सहाफ़त का आलमी दिन है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ प्रेस क्लबों में, मुख्तलिफ़ तंजीमों ने, यूनियनों ने सहाफ़ियों के इस हवाले से कुछ तक़रीबात मुनक़िद किए, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शीरीज़ादा भाई आपका, स्पेशली आपका और आपके सवात के जितने सहाफ़ी हैं उन सब का शुक्रिया। आप लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई। उस वक्त मुझे मेरे घर वालों ने, दोस्तों ने बताया, जब मुझे अगवा किया गया और जिन हालात से मैं और मेरी फैमिली गुज़रे, उसमें आप लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर। अब आज 3 मई और इससे 1 साल पहले भी 3 मई 2023 को मुझे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बुलाया गया था। मैंने तब कुछ बातें की थी मीडिया से। वहाँ पे पाकिस्तान के तमाम नामवर सहाफ़ी तकरीबन जो इस्लामाबाद में होते हैं वो मौजूद थे वहाँ पे, और थोड़ी गर्मी भी हो गई थी सहाफ़ियों की आपस में। लेकिन इसके बावजूद, बल्कि मैं लाहौर से गया था, इसके बावजूद जब मैंने दरख्वास्त की तो बड़ी मेहरबानी करते हुए जो सहाफ़ी थोड़े गुस्से में आ गए कुछ नामुनासिब चीज़ों की वजह से, उन्होंने मेरी बात मान ली। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। 1 साल पहले की ये बात है और तब मैंने कुछ बातें की थी, वो उस वक्त कुछ दोस्तों को समझ नहीं आई। ठीक है, अब समझ आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ठीक ठाक समझ आ जाएंगी। मैंने तब ये कहा था कि याद रखिएगा, ये जो आज़ादी इज़हार राय के ऊपर एक रुकावट है ना, यानी मेरे कहने का मतलब ये था, अल्फाज तो ये नहीं थे। ये इसलिए नहीं है कि किसी एक को दबाना है, ये इसलिए कि एक्चुअली इंडिपेंडेंट वॉइस चाहिए ही नहीं, आज़ाद आवाज़ चाहिए ही नहीं, आज़ाद सहाफ़त चाहिए ही नहीं। आज ये आग हमारे दरवाजे पे है, कल ये आपके दरवाजे पे आएगी। बिल्कुल ठीक। और ये सबके दरवाजे पे पहुंचेगी, एक एक करके सबको मार पड़ेगी। तो डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है इस मुल्क में कि सहाफ़ियों को डिवाइड रखो, इन्हें आपस में लड़ाओ और फिर इनके ऊपर रूल करो। यानी एक को पहले बुरा बनाओ बाकियों की नज़रों में, उसको उठा के मारो, फिर दूसरे को बुरा बनाओ, उसको उठा के मारो, तीसरे को बुरा बनाओ, उसको उठाकर मारो। तो इस तरह बाकी बोलते नहीं है, तो एक एक करके मारो, सबके ऊपर कंट्रोल रखो। ये था गोरे का तरीका, ठीक है, रूल करने का। अब वही तरीका अभी तक यहाँ पे पाकिस्तान में रहा जाए। अब इससे बचना कैसे है, ये मैंने दरख्वास्त की थी कि आपके पास इख्तलाफ राय के बावजूद बिल्कुल कुछ अपनी रेड लाइन्स बना लें। यानी इख्तलाफ राय आपस में रखें आप लोग सारे कि ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है, ये जो बात कर रहा है ये बात सही नहीं है, या ये हकाइक गलत हैं, इसके ऊपर हम इख्तलाफ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, एक दूसरे का नाम लेकर कह सकते हैं कि तूने गलत खबर दी और क्यों गलत खबर दी। ये भी कर सकते हैं कि भाई तेरा कोई जाती मफाद है कि तूने ये गलत खबर दी। ये सारा कुछ हम कर सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन कुछ चीज़ों को रेड लाइन बनाएं। बिल्कुल ठीक। नंबर 1, अगर किसी ने गलत और झूठी खबर दी है तो निज़ाम के अंदर जो कानूनी तरीक़ाकार है उसको इस्तेमाल किया जाए और कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके ऊपर हमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कानून का गलत इस्तेमाल किया जाए तो फिर हमें यहाँ पे रेड लाइन बनानी चाहिए, इख्तलाफ राय के बावजूद। यानी मुझे किसी की बात पसंद नहीं है, मुझे वो कुछ कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, या मुझे ये लगता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही गलत है, लेकिन उस गलत पॉइंट ऑफ व्यू पे या उस झूठी रिपोर्टिंग पे या उन चीज़ों के ऊपर जिससे किसी को नुकसान हो रहा है तो कानून का रास्ता अपना ले। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि उस बंदे को उठा के गायब कर दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि उस बंदे पे दर्जनों मुकदमात दर्ज कर दिए जाए। ये नहीं होना चाहिए कि उसके लिए ज़िंदगी इतनी तंग कर दी जाए कि वो अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर हो जाए। और ये नहीं होना चाहिए कि किसी की जान ही चली जाए या किसी के ऊपर जानलेवा हमला हो जाए। इन चीज़ों से रोकना है आपने। बिल्कुल ठीक। सहाफ़ियों ने इन चीज़ों से रोकना है। देखिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नापसंद हो सकता है, बिल्कुल। मैं आपको ले जाऊँ ना सिविल कोर्ट में और जाके आपके खिलाफ डेफेमेशन का केस करूँ और मैं कहूँ जी, एक तो मैं साबित करूँ पहले मीडिया के ऊपर ही कि जनाब आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, आपको एक्सपोज करूँ, और अगर एक्सपोज करने में मैं कामयाब हो रहा हूँ तो आपको मैं कोर्ट में ले जाऊँ, वहाँ जाके आपको सजा दिलवाऊँ जो कानूनी तरीक़ाकार है। FIA में जाके दरख्वास्त दे दें आप। FIA जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, बंदे ने गलत किया पकड़ के अंदर डालो जेल में, उसको सजा दे दो। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि एक इशू के ऊपर दर्जनों मुकदमात हो जाए, फिर एक बंदे को उठाया जाए एक ही मुकदमे में, एक थाने में पहले, फिर दूसरे में,
फिर तीसरे में, फिर मैं भुगता है ना ये चीज़ मैंने। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप पाकिस्तान में कोई और ऐसा सहाफ़ी शायद नहीं है, सबके ऊपर मुकदमे तो मल्टीपल हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। कई सहाफ़ियों पे 20-20, 10-10, 12-12, 5-5, 8-8 मुकदमे हुए हैं। शहीद अरशद शरीफ पे लगभग 1 दर्जन के करीब मुकदमे थे। ठीक। साबिर शाकिर साहब पे और हामिद मीर पे एक दौर में हुए। उनके चैनल के जो मालिक हैं मीर साहब, उनके ऊपर हुए। बोल टीवी वालों पे हुए, समी इब्राहिम साहब के ऊपर हुए। तो सबके ऊपर मुकदमात हुए हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं वो आदमी हूँ जिसको उठा लिया गया उन मुकदमात में, फिर एक थाने से दूसरे शहर में, फिर तीसरे शहर में, फिर चौथे शहर में मुझे शटलकॉक बना के रख दिया। ये अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है और वहाँ से हमें उम्मीद है कि फैसला यही आएगा, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि आइंदा अगर मल्टीपल मुकदमे हो भी जाते हैं तो गिरफ्तारी सिर्फ एक ही होगी। बिल्कुल। सोहरा बीबी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का केस इसके ऊपर बड़ा क्लियर है। इसी में मुझे अदालतों से इंसाफ मिलता रहा है। अब मामला ये है कि ज़्यादा एक खबर के ऊपर अगर कोई झूठी गलत खबर है तो पूरे पाकिस्तान में मुकदमे नहीं होने चाहिए, एक मुकदमा होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो भी गए तो पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, एक गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानून के मुताबिक मामला आगे बढ़ना चाहिए। किसी को अगवा करना नहीं चाहिए, गैर कानूनी तौर पर गायब नहीं करना चाहिए, किसी को कत्ल नहीं करना चाहिए, किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, किसी के घर वालों को हरासा नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर गैर कानूनी छापे उसके घर के ऊपर नहीं मारे जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें सहाफ़ियों के खिलाफ हथकंडे जो हैं वो बंद करने चाहिए। हाँ, जो गलत है कानून के मुताबिक आ जाएं, आप फेस करेंगे। बेहतरीन। भाई आप चूँकि मैं भी आपके साथ था इस्लामाबाद में, आपके सहाफ़ियों से मुलाकातें हुई, ख़ासकर हामिद मीर साहब से आपकी मुलाकात काफ़ी देर तक जारी रही, तकरीबन 2 घंटे आप लोगों ने आपस में डिस्कस किया। तो क्या समझते हैं इस मुलाकातों में, इसमें आप समझते हैं कि सहाफ़ियों का मतलब ख़ासकर एंकर पर्सनों का कोई एसोसिएशन हो या तंजीम हो, इस तरह आपको लग रहा है कि ये सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है इस वक्त? देखिए, सारे सहाफ़ियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि एंकरों की एक अलग तंजीम हो जाए, एडिटर्स की एक अलग तंजीम हो जाए, कैमरामैन की एक अलग तंजीम हो जाए। सारे सहाफ़ियों को एक दूसरे के हुकूक के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं वो लोग हैं जो टीवी के ऊपर सामने आकर बैठते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना चाहते हैं। वो बहुत प्रेशर में, और प्रेशर का एक रीज़न भी है ना। देखें, जो सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। जो प्रिंट मीडिया है वहाँ पे तो इश्तिहार देके गवर्नमेंट उनका पेट भर देती है। सही। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारी जो कमर्शियल एक्टिविटी है, जो अर्निंग है, वो सारी वहाँ से आती है। अब मामला ये है कि इन सारे एंकर्स को वो पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ता है जो अवाम के दिल की आवाज़ है। सही। उन्हें ये मजबूर किया जाता है कि आप वो बात ना करें। अब वो अपनी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं अगर वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्टेटस को की बात मानते हैं, हुकूमती बातें मानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं कि ठीक है हम वही करेंगे जो आप कह रहे हैं, तो एक्चुअली वो अपनी क्रेडिबिलिटी जीरो कर देते हैं। बिल्कुल। अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए वो बेचारे जितना बोलते हैं उनके ऊपर उतना प्रेशर आ जाता है। तो इसके लिए वो इकट्ठे हो रहे हैं कि या तो यार काम ही छोड़ दें, फिर क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी आपकी, तो काम करने का फ़ायदा क्या। और अगर अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाना है तो वो बात करनी पड़ेगी जो अवाम के हक की बात है, जो सही बात है। तो जब वो सही बात करते हैं तो प्रेशर आता है। उस प्रेशर को टैकल करने के लिए इन्होंने अब एक सहाफ़ियों ने एक नई तरह की एक पार्टी तैयार की है कि जनाब मिलकर मुकाबला कर लेते हैं। तो ये बात तो मैंने पिछले साल समझाई थी, शुक्र है कुछ सहाफ़ियों को समझ आ गई है। अब इसमें लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, बाकी जगहों से सहाफ़ी शामिल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे एक दूसरे के हक़ के लिए खड़े होंगे, इख्तलाफ राय के बावजूद। बिल्कुल ठीक है, सही है ना। ये देखें, जमहूरी अमल है ये। मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि एक दूसरे के झूठ को डिफेंड करें। हम आज भी हम में से कोई झूठ बोलेगा, बाकी को सबको ये चाहिए कि उसको बेनकाब करें। मैं गलत खबर दूंगा ना तो इन सबको चाहिए मेरे ऊपर चढ़ जाए, लेकिन मेरी गलत खबर के नतीजे में या किसी और की गलत खबर के नतीजे में उसको गायब नहीं होना चाहिए, उसको कत्ल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर झूठे मुकदमे नहीं होने चाहिए और उसकी फैमिली को और उसको हरासा नहीं किया जाना चाहिए। अभी 70 आदमी मेरे घर में दाखिल हुए ये लास्ट टाइम। बिल्कुल। मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं भाईजान, ये आसान थोड़ी होता है। फैमिली डिस्टर्ब, मैंने दरवाजे के ऊपर जब ये अंदर घुसा है मेरे घर के अंदर तो मैं बाहर की तरफ लेकर गया इनको। मैंने कहा यार मैं आ गया हूँ, आपको मेरी जरूरत है, मैं आपके साथ चलता हूँ। अंदर कोई नहीं जाएगा और अंदर नहीं जाएंगे। मेरे घर के लॉन तक तो आप आ गए, अंदर घुस गए, आप घर के मेन गेट से अंदर आ गए हैं, अंदर घर की 4 दीवारी के और अंदर आप नहीं जाएंगे, कमरों में आप नहीं दाखिल होंगे। मैं आपके साथ जा रहा हूं, चलो मेरे साथ। मुझे ले गए और पूरा मेरा घर जो है उन्होंने छान मारा पीछे से, और पता नहीं क्या क्या चीजें तलाश करते रहे, क्या क्या हरकतें करते रहे। हर दफा चोरी करके चीजें ले जाते हैं घर से बहुत सारी, फिर वापस भी नहीं मिलती। तो ये हरासमेंट है।
बगैर वारंट के दाखिल हुए। इन गलत हथकंडों के खिलाफ इकट्ठे होना है। हाँ, अगर कोई मुझे कोर्ट में ले जाता है, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करता है, मुझे FIA बुला के इंक्वायरी करती है, हाजिर है जनाब। बिल्कुल ठीक। कुछ मैंने ऐसा बोला, कोई ऐसी चीज़ है, बुलाओ, जवाब देंगे आपको, बुलाओ जवाब देंगे, जस्टिफाई करेंगे अपनी बात को, साबित करेंगे कि जो हमने खबर दी है वो ठीक है। नहीं कर पाएंगे, जेल में डालो। अभी देखे ना, मेरे ऊपर 3 दर्जन के करीब मुकदमे हैं, एक के अंदर भी ये पूरा निज़ाम मुझे जेल में नहीं डाल सका। शर्म आनी चाहिए इस निज़ाम को कि 3 दर्जन के करीब मुकदमे देने के बावजूद एक मुकदमे में भी ये मुझे जेल के अंदर नहीं रख सके, मुझे ये बंद नहीं कर सके, मुझे सजा नहीं दिलवा सके। इसका मतलब है इनके सारे मुकदमे झूठे थे। कोई एक भी सच्चा बनाया होता तो कहीं पे अपना केस लड़ लेते। भाई रियासत से तगड़ा तो नहीं हूं ना मैं, रियासत तो मेरे से बहुत ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब रियासत पूरी मौजूद है, सरकारी वकील मौजूद हैं, जजेस मौजूद हैं, पूरा निजाम मौजूद है, पुलिस, FIA, एक मुकदमा तो साबित करते ना मेरे खिलाफ, एक भी नहीं कर सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं कर सके ना, क्योंकि झूठे थे। सही मुकदमा एक भी किया होता साबित हो जाता। बिल्कुल सही। अच्छा भाई, ये हामिद मीर ने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि हमें तकसीम किया जा रहा है, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। यानी जब आप गिरफ़्तार हुए तो वो कह रहे थे कि ये सहाफ़ी नहीं है, असत्तूर गिरफ़्तार हुए तो वो कह रहे थे कि ये अफवाहें फैलाते हैं, फेक खबरें फैलाते हैं, यूट्यूबर है। तो इस किस्म के हथकंडों से कैसे बचा जा सकता है? सहाफ़ी की डिफिनेशन क्या है? किस तरह हम इसको कहेंगे कि ये सहाफ़ी है, ये सहाफ़ी नहीं है? देखिए, ये तो अभी बड़ा आसान कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। उन्होंने पुलिस को अथॉरिटी दे दी है। उन्होंने कहा अपने थाने में जाके आप वहाँ से सर्टिफिकेट लें कि आप सहाफ़ी हैं या नहीं है। वो अजीबोगरीब चीज़ मैं पढ़ रहा था, पता नहीं उसमें कितनी सदाकत है, लेकिन बहुत सारे क्रेडिबल लोगों ने उसको शेयर किया हुआ है। कुछ तो होगा इसके अंदर कि पुलिस वाले अब चेक करेंगे कि सहाफ़ी है या नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट होते हैं। बिल्कुल, वो इदारों के साथ बाज़-औक़ात काम कर रहे होते हैं, बाज़-औक़ात नहीं कर रहे होते। बाज़-औक़ात वो अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन की बुनियाद के ऊपर या अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस की बुनियाद के ऊपर किसी स्टोरी पे काम करते हैं, फिर वो स्टोरी को मुख्तलिफ इदारों को देते हैं। बिल्कुल सही। वो इस तरह भी लोग वो अपनी अर्निंग भी ऐसे करते हैं और ये उनका तरीका भी होता है सहाफ़त करने का। तो हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल में भी सहाफ़त की बेसिक डेफिनेशन ही नहीं पता इनको। तो जो चीज़ भी पाकिस्तान में काबू ना हो रियासत से, तो वो फौरी तौर पे पता है कहते हैं पुलिस को कहते हैं काबू करो, ताकत के जरिए से। हमारे यहाँ पे दिमाग से नहीं, ताकत से आज तक चीज़ों को कंट्रोल किया गया। वो फिर यही कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कौन सहाफ़ी है कौन नहीं है, इसका फैसला पब्लिक को करने दें। बिल्कुल ठीक। लोग खबरें दे रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल सही। लोग जिसको सुनेंगे, जिसकी बात सुनेंगे, और जो एक्सपोज हो जाएगा वो भी सबके सामने हो जाएगा। सच और झूठ जो है वो ज़्यादा देर तक आप उसके साथ खेल नहीं सकते। सामने आ जाता है सच और वो पता चल जाता है। मामला ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई सहाफ़ी यूट्यूबर है या वो झूठी खबरें दे रहा है, तो भाई उसको साबित करो ना, उसको साबित करो। ये तो नहीं हो सकता कि FIA बुलाए उसको एक और मुकदमे में और उठा ले उसको दूसरे मुकदमे में। बिल्कुल सही। और फिर उसको वहाँ पे उसकी तजलील की जाए, उसको परेशान किया जाए। ये तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर जिस मुकदमे में बुलाया है उसी मुकदमे में कानून के मुताबिक चलते तो देख लेते हम। मैंने मतलब ख़ास कर हामिद मीर ने एक साहब ने एक इंटरव्यू दिया था कि वो कह रहे थे कि मेरे और इमरान रियाज की मुलाकात से बहुत सारे लोग परेशान भी है और मायूस भी है। कि इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हाँ, ये बात ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। अब जो लोग डिवाइड एंड रूल करते रहे ना बड़े लंबे अरसे से, देखें मैं आज भी कहूँगा कि हामिद मीर साहब को अगर लगता है किसी जगह पे मेरी कोई खबर गलत है तो वो बिल्कुल उस पर इख्तलाफ करेंगे और उनको करना चाहिए। किसी जगह पे अगर मुझे लगता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका मुझे पसंद नहीं है या ये पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पे इसमें फैक्चुअल मिस्टेक है, तो मैं उसकी निशानदेही कर सकता हूँ। और ये हम दोनों का हक है, हम दोनों के पास ये रहना चाहिए। यही डेमोक्रेसी है, यही इख्तिलाफ राय है। लेकिन कुछ लोग जो हमारे ऊपर डिवाइड एंड रूल करते रहे हैं, हमेशा गलतियां हम सबसे होती हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। मैंने अपनी गलतियों के ऊपर इवन माफ़ी भी मांगी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि डिवाइड एंड रूल जो लोग करते रहे हैं उन्हें बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। और अभी भी वो हमारे अंदर से ही कुछ लोगों को इस्तेमाल करके दोबारा डिवाइड पैदा करना चाहते हैं। लेकिन अब नहीं होने वाली। मेरे ख्याल में हमें इतनी बार समझ आ गई है कि रेड लाइन क्या है, वहाँ से हम रोकेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज चूँकि सहाफ़त का आलमी दिन है और सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर इमरान रियाज भाई किसी तारीफ़ की मुहताज नहीं है। वो पाकिस्तान में
तकरीबन 20 सालों से मैं इमरान रियाज को जानता हूँ। जब हम एक्सप्रेस में हमने इकट्ठे काम शुरू किया, और ये जुनून के हद तक ये रिपोर्टिंग भी करते, ये इंतहा पसंद भी है। जो भी काम करते हैं ना तो दिल से करते हैं और इसमें घुस जाता है। रिपोर्टिंग भी उन्होंने ऐसी शानदार की कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब स्वात में कशीदा हालात बने, यहाँ ऑपरेशन वगैरह हो रहा था, तो उस वक़्त भी इमरान रियाज भाई आए और यहाँ पर उन जगहों पर गए जो आम लोग वहाँ मतलब जाना पसंद नहीं करते थे या जाने से कतराते थे। आज चूँकि आलमी दिन के हवाले से बात हो रही है, इन पर क्या गुजरी है वो भी आपने जानी, लेकिन एक बात मैं इनसे ज़रूर जानूंगा। और आखिरी बात यह है कि भाई नौजवान सहाफ़ियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर? नौजवान सहाफ़ियों को आप ये कह रहे थे कि वो मायूसी है या कोई ऐसी बात बिल्कुल, है। हाँ, वो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करियर के तौर पे लेना चाहते हैं सहाफ़त को तो फिर आप ज़रूर आएँ जी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने यहाँ पे फेम कमाना है, पैसा बनाना है, तो और बहुत सारी फील्ड्स हैं, बिल्कुल ठीक, आप वहाँ पर जाके वो कर सकते हैं। सहाफ़त जो है वो एक लाइफस्टाइल है। आपको ज़िंदगी एक सहाफ़ी की तरह गुजारनी पड़ती है। अगर आप इसमें आपके अंदर इसका पैशन है, आपको इसका शौक़ है, आप ख़बरों के साथ उठ सकते हैं, ख़बरों के साथ जाग सकते हैं, सो सकते हैं और ख़बर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, तो फिर आपको सहाफ़त ज्वाइन करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। फिर वो यानी मैं आपको सीरियसली बताता हूँ कि मुझे यानी मैं इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। जो मर्ज़ी कर लूँ, चीज़ों को जानना, उनको परखना, उनके अंदर जाना, पता करना, सवालात पूछना, बार बार और जानना है और पूछना है, लोगों को बताना है, ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। बिल्कुल सही। तो वो मैं अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ इसी तरह का हूँ। तो अगर आपको ये शौक़ है और आप अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको ज़रूर करें। बिल्कुल ठीक। तो इसमें अगर आपको मशहूर ही होना है तो आजकल टिकटॉकर ज़्यादा मशहूर है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया भाई, आपने टाइम दिया। थैंक यू भाई बहुत। और आज हम यहाँ मतलब मौजूद थे तो मैंने सोचा कि आज चूँकि आलमी दिन का मौका है सहाफ़त का, तो इस पर बातचीत हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से आज खुजदार में प्रेस क्लब का सदर जो है ना वो शहीद हो गया है। मेंगल साहब की शहादत हुई है, वहाँ पे भी थोड़ी देर पहले खबर आई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल, अल्लाह ताला जो है वो ज़बरदस्त सहाफ़त के आलमी दिन के ऊपर ये एक बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। तो बस आपसे लेते इजाज़त। हमारा एक ही नारा है वो बुलंद कर देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।